हेलो। आज का क्वेश्चन आया है टाइमिंग के लिए कौन सी मेडिसिन होती है जस्ट टाइमिंग के लिए, प्लीज़ उस पर वीडियो बना दो। हमारे बहुत से यंग लोगों का एक इमेजिनेशन है टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे लोग जो काफ़ी वॉच करते हैं मूवीज़, वो जस्ट एक्टर होते हैं यार, वो रियलिटी से इसका कोई लेन देन नहीं होता। टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता, ट्रस्ट में दैट ये एक गेम है। जब स्टार्टिंग में आप भागते हो आपसे भागा नहीं जाता, और एवरीडे आपकी प्रैक्टिस से आपका स्टेमिना बढ़ता है। ये भी एक ऐसा गेम है, जितना आप करते हो तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। और बाकी टाइमिंग अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या मेडिसिन होनी चाहिए, आप क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी टाइमिंग इम्प्रूव हो जाए। फर्स्ट ऑल आपको ये देखना है कि आपका जो लव होता है, आपका जो प्यार होता है, वो सुबह से शुरू हो जाता है। क्योंकि एक फ़ीमेल को टाइम से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़ीमेल को इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बिहेव कैसा है, उससे आप कैसे डील कर रहे हो, मतलब कितना आप हेल्प करते हो उसके काम में, उसको कैसे टच कर रहे हो, कैसे आपकी आंखों में अपने पार्टनर के लिए भूख है। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एकदम जाके हमला नहीं करना होता। या अगर आप मैरिड कर रहे हो तो आप आपके आगे भी जो एक लड़की है वो भी एक इनोसेंट लड़की होती है, उसको भी इसका नहीं पता होता, वो भी अनमैच्योर है। तो आप टाइमिंग पे इतना मत ध्यान दें, टाइम खुद ब खुद बढ़ता है। या फिर आप सिंपल ये देखें कि लव एक 3 कोर्स मेल है। इसमें स्टार्टर भी है, डेजर्ट भी है, और मेल भी है और डेजर्ट भी है। स्टार्टर में आप स्टार्टिंग में आप एक दूसरे से अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बातें करते हो, कोई चुटकुले सुनाते हो, कुछ ऐसा काम करते हो, या थोड़ा बहुत खेलते हो आप। कभी कभार आपने अपने पार्टनर को ये दिखाया कि आपकी आंखों के अंदर भूख है उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो ये एज ए स्टार्टर में आता है। फिर आप लंच में आपका फोर प्ले होता है, मतलब उस पर आप मसाज कर रहे हो, किसिंग कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस रखोगे तो आपको टाइम नहीं इम्प्रूव होगा। जितना इसको आप लंबा टाइम लेके, जितना आपके अंदर सब्र आएगा, उतना आपका टाइम इम्प्रूव होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अकेले नहीं हो, आपका पार्टनर भी है आपके साथ, जिसको आपको इंजॉय देना है। और जब आपने पार्टनर आपको इंजॉय कर रहा है तो आप उस चीज़ को खुद ही इंजॉय करोगे। जब फीमेल टोटली आपसे इंजॉय करे तो उसकी एक बॉडी एक सांप की तरह मूव करती है, उसकी एक डिफरेंट फीलिंग होती है, डिफरेंट वे आपको देखती है, डिफरेंट वे आपको कैच करती है। और डेजर्ट के अंदर होता है जब आप इंटरकोर्स करते हो। तो इस पे भी ये होता है कि आप जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, आप देखो 2 कदम बाद आप गिरने वाले हो, तो आप अपने आप को स्टॉप कर लो, आपको क्यों गिरना है पहाड़ से। तो फिर आप अपना वे चेंज कर लो, स्टेप चेंज कर लें। 2-4 बार यूँ करेंगे, आपका टाइमिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होगा। ये तो एक नेचुरल वे है जो आप अपने ब्रेन से गेम करते हो, ब्रेन से खेलते हो। अभी बात करते हैं जो मेडिसिन है या कोई स्प्रे हैं या कंडोम्स आते हैं। टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए मोस्टली जो आपको मार्केट के अंदर क्रीम्स या जेल मिलती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल ड्रग्स होता है, जिसमें लिडोकाइन या बेंजोकाइन होता है। ये सेम क्रीम जो आप जब टाटू बनवाते हो अपनी बॉडी पे वो लगाते हैं, जिससे आपकी एक स्किन को वो सो जाती है, एनास्थेसिया का काम करती है, जो वो पार्ट आपका सो जाता है। तो इससे जब आप एक चीज़ को फील नहीं कर पा रहे तो आप किस चीज़ को एंजॉय करोगे, आप लव किसके लिए करते हो, अपने आप को इंजॉय देने के लिए। जब उस चीज़ को फील ही नहीं कर रहे, बस आपको ये देखना है कि आपको एक टाइम इम्प्रूव करना है, और इससे आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, ये मेरा माइंड है। बाकी इसको आप बाय कर सकते हैं किसी मेडिकल स्टोर से। फिर कुछ नेचुरल क्रीम और जेल आती हैं विद ए क्लोव ऑयल के साथ होती हैं, जो जिसको लौंग बोलते हैं, वो भी चीज़ें हैं जो वो भी आपका टाइम इम्प्रूव करते हैं। फिर कंडोम्स आते हैं, वो थोड़ा थिक कंडोम्स होते हैं, बट उनके अंदर भी लाइक लिडोकाइन या बेंजोकाइन कहीं ना कहीं जेल के अंदर मिक्स किया होता है, वो भी एक केमिकल ड्रग है। सम टाइम ये जो केमिकल आप क्रीम या ड्रग्स लगाते हैं, इससे आपके पार्टनर को इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। फिर इसके अलावा आपको डिपॉक्सिटीन, जो आपको डिप्रेशन की मेडिसिन होती है, जिसमें कमर्शियल नेम प्रोलिजी है, जब आप वो यूज़ करते हैं, इससे अभी आपका टाइम इम्प्रूव होता है। तो इसको ये कैसे काम करती है, आपकी जो नर्व्स होती हैं, क्योंकि जैसे आपके ब्रेन को सुन कर देती हैं, तो ये भी आपकी नर्व्स को सुन कर देती हैं, उसको भी स्लीप कर देती हैं, इससे भी आपका टाइम इम्प्रूव होता है। ये भी केमिकल ड्रग है। तो नॉर्मली हमें केमिकल ड्रग्स, वाकई अगर आपको हेल्थ इशू है या आपका ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, डॉक्टर की रिकमेंडेशन यूज़ कीजिए। फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ लाइक सप्लीमेंट जो परफेक्ट परफॉर्मर है,
जिसके अंदर माका भी है, जिनसे भी है, अश्वगंधा भी है। ये भी आपका टाइम इम्प्रूव करता है। जब आप इसको 3 माह ट्रीटमेंट लेते हैं, इससे आपका ग्लैंड की जो सेंसिटिव होती है वो मरती है। तो ये भी आपके एज ए टाइमिंग के लिए आपको हेल्प करता है, आपका टाइम इम्प्रूव नेचुरली होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो स्प्रे मिलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रग, उसमें भी केमिकल ड्रग होता है, लिडोकाइन बेंजोकाइन इसमें। तो वो भी आपको सेम वही जो आपकी क्रीम या कंडोम्स काम करते हैं वही ये भी काम करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली रिलैक्स रहें, मेंटली आप अपने आप को सेटिस्फाई रखें। आपका पार्टनर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम खुद ब खुद आपका टाइम इम्प्रूव होगा, आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपको रियली इशू है तो वो जो कुछ एक्सरसाइज आती हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्टॉप, देन कैगल एक्सरसाइज, जिसमें आप जब आप पी करते हो, पेशाब कर रहे हो, तो उसमें अपने आप को एक पेशाब करते हुए कोशिश कीजिए आपको 8-10 बार रोकें, जो मसल को फील करेंगे वो मसल को बिल्ड कीजिए। या फिर विदाउट टच किए आप अपने पीनस को ऊपर करने की कोशिश कीजिए, तो वो उससे भी आपके मसल बिल्ड होते हैं। ये मसल आपके हेल्प करते हैं आपका टाइम इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ। थैंक यू।